आदेश जय शिवा शक्ति। आप सभी लोगों को आज जो साधना देने जा रहे हैं, यह साधना कुल देवी की साधना है। आप में से बहुत सारे साधक जानते भी हैं कि कुल देवी की साधना करने से आपके घर में धन दौलत बरकत होती है और किसी प्रकार का कोई अगर तंत्र प्रयोग आपके ऊपर चलाता है तो वह निष्क्रिय हो जाता है। बहुत सारे साधक ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि कुल देवी की साधना अगर कोई साधक कर लेता है तो वह धाम गद्दी आदि भी लगा सकता है। कुल देवी की साधना आप में से बहुत सारे साधक हैं जो पहले से ऑलरेडी किए होते हैं, धाम गद्दी चला रहे होते हैं, लेकिन किन्हीं कारणवश या सामने कोई प्रतिद्वंदी तांत्रिक के द्वारा आपकी शक्ति को रोक दिया जाता है, कीलित कर दिया जाता है। तो ऐसे साधक भी इस साधना के माध्यम से अपनी गद्दी को पुनः चला सकते हैं, अपनी कीली हुई शक्ति को खोल सकते हैं। अगर आपकी सिद्धि या आपकी कुल देवी या कुल देवता अगर कार्य नहीं कर रहे हैं, किसी कारणवश आपने उन्हें प्रॉपर भोग नहीं दिया इस वजह से, या किसी तांत्रिक के द्वारा बंधन कर दिया गया है, तो फिर आप इस विधि से अगर आप साधना करते हैं तो आपको सफलता प्राप्त होगी। आज मैं आप लोगों को 2 मंत्र देने वाला हूँ साधना के, जिसमें कुल देवी की साधना आराधना आप कर सकते हैं। इसमें कोई लंबा चौड़ा विधान भी नहीं है, एक सिंपल सा प्रॉपर विधान है, लेकिन बहुत ही सटीक विधान है। तो आप लोग इस साधना को करिए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। और अगर किसी तांत्रिक के द्वारा आपके ऊपर बार बार प्रयोग किया जा रहा है तो वो भी निष्क्रिय हो जाएगा और कोई तांत्रिक आपकी कुल देवी देवता को बंधन में नहीं ले पाएगा। ये बहुत ही प्रामाणिक साधना है, तो आप लोग इस साधना को करिए। और मैं आप लोगों को इस साधना का जो प्रथम मंत्र है मैं वो बताने जा रहा हूँ। ये दुर्गा सप्तशती का, माता शक्ति का यह मंत्र है। मंत्र आप लोग नोट कर लीजिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। यह शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा का यह मंत्र है। आप इसको 33 बार आसन पे बैठने के बाद पढ़ेंगे। पहले आप अपने गुरु मंत्र का जाप करेंगे। गुरु मंत्र जाप करने के बाद जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आसन में बैठते समय सबसे पहले आसन को प्रणाम करते हैं, फिर गुरु मंत्र का पाठ करते हैं, फिर अपने इष्ट के मंत्र का पाठ करते हैं, उसके बाद साधना करते हैं। तो आप इसी विधि से करिएगा। पहले आसन को नमन करिए, फिर अपने गुरु मंत्र का पाठ करिए, अपने इष्ट को नमन करिए, फिर आप इस मंत्र का पाठ करिए जो मैंने उपरोक्त में बताया है। तो उसके बाद आते हैं सेकेंड लेवल पे कि आप कुल देवी का कौन सा मंत्र पढ़ेंगे। बिल्कुल सिंपल साधारण सा मंत्र है, ओम कुल देव्याय नमः। अगर आप कुल देवता के साथ में पूजा करना चाहते हैं, आराधना करना चाहते हैं, ओम कुल देवताय नमः, सिर्फ ये पढ़ना है। और ये आपको पढ़ना है 3 माला। आपकी माला में 108 मनके होते हैं, 108 दाने होते हैं, तो आप 3 बार उसे घुमाएंगे, यानी 3 माला का पाठ करेंगे। सामने धूप दीप जलाएंगे, पूजा करेंगे। दिशा आप पूरब की या उत्तर की रख लीजिएगा। आसन आप लाल प्रयोग करिएगा। अगर लाल आसन आपके पास नहीं है तो आप कोई लुंगी तहमद आदि का आप प्रयोग कर सकते हैं पहनने के लिए। सिर पे लाल रुमाल रख लीजिएगा। माला जो है आप रुद्राक्ष की प्रयोग करिएगा। इस साधना को आप 21 दिनों तक कंटिन्यू करिए। 21 दिनों के अंदर ही आप देखेंगे कि कुल देवी आपको दर्शन देंगी। अगर आपको स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं तो आपको आभास होगा, स्वप्न के माध्यम से आपको दर्शन प्राप्त होंगे। तो ये बहुत ही सटीक और प्रमाणित प्रयोग है, आप इसे करिए। और इसको जब आप कर लेंगे उसके बाद आप किसी दूसरे का भी भला कर सकते हैं।
भला करने का तरीका ये है कि आप धाम गद्दी लगाएं माता के नाम से, उसके बाद कुल देवी के नाम से या कुल देवता के नाम से उसमें आप लौंग अभिमंत्रित करके दे सकते हैं या उनके नाम से दे सकते हैं, या आप हवन करेंगे तो हवन की भभूति भी आप जो है अभिमंत्रित करके या कुल देवी या कुल देवता के नाम से आप दे सकते हैं, जो कि लगाने और खाने में प्रयोग की जाती है। तो आशा करता हूँ यह जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और इस साधना को करने के बाद आप रुकी हुई गद्दी, बंधी हुई गद्दी आप खोल सकते हैं, अपनी निष्क्रिय हुई शक्ति को दोबारा से चैतन्य कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है यह साधना आप लोग अवश्य करेंगे और अपने आप को लाभान्वित करेंगे और समाज को भी लाभान्वित करेंगे। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक आप सभी को मंगल कामनाएं। जय शिवा शक्ति। आदेश।